नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद जी हैं। निखिल आनंद जी से यही सवाल है। निखिल आनंद जी, आप लोग आरोप लगाते हैं महागठबंधन में जंगल राज है और बीजेपी के विधायक मुजफ्फरपुर में अंचलाधिकारी के साथ मारपीट करते हैं, घर बुलाकर राजस्व कर्मचारी के साथ भी एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। देखिए, पूरे बिहार में लाल फीताशाही है, प्रशासनिक अराजकता का माहौल है और जिस तरीके से खनन माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया और संगठित आपराधिक गिरोह सत्ता संरक्षण में फल फूल रहे हैं। अब आपको उदाहरण मैं बताता हूं, जो बिहटा के परेव में हुआ, जीलों का खनन क्षेत्र से उगाही के लिए करोड़ों करोड़ में जीलों का आवंटन अलॉटमेंट हुआ है। जीलों की बोली लगाई गई है, 30 करोड़ 40 करोड़ में जीलों को बेच दिया गया है। खनन पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन उगाही की टारगेट को पूरा करने के लिए दबाव में रहते हैं। 15 तारीख 16 तारीख हो रहा है। अब वो हकलान होकर जो ट्रक ड्राइवर हैं, खनन क्षेत्र के बेचारे गरीब मजदूर हैं, उनको उनसे अवैध वसूली कर रहे थे। जो प्रोटेस्ट हुआ, मारपीट हुई, विवाद हुआ, उसके बाद देखिए आपको हमारा मामला मुजफ्फरपुर में सीओ के साथ मारपीट का मामला है सर। बीजेपी विधायक पर आरोप है। देखिए, मैं उस पर भी आऊँगा। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उस परेव की घटना के उपरांत बिहटा के ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी पुलिस प्रशासन ने तोड़ दी और जानलेवा हमला किया। दूसरी बात, अब पूनम देवी 2005 से 2020 तक विधायक रही हैं, जेडीयू की नेता हैं, उनको एसपी से जान का खतरा है, वो बयान देती हैं। इसके बाद अब बता दूं कि सीओ जो जिस तरीके से ब्लॉक और सीओ बीडीओ मिलकर उगाही में लगे हुए हैं सत्ता संरक्षण में, इससे आम जनता, दलित, गरीब, मजदूर, किसान वो परेशान है और एक दलाली का कारोबार चल रहा है। इसके कारण देखिए आम जनता में विक्षोभ है। जो जनप्रतिनिधि जनता के हितों के लिए काम करते हैं, निश्चित तौर पर उनका एक आक्रोश है, अतिरेक भाव में कभी खुद को अभिव्यक्त करते हैं। ये मेरी स्वीकारोक्ति है और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता जनहित के लिए, प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार है, थाने में भ्रष्टाचार है, आवाज उठाए और जनता के लिए जिस स्तर तक जाकर प्रोटेस्ट करना हो, मारपीट का आरोप लगा। ये तो सीओ की जब पोल खुल गई तो अब वो उनके पास है अधिकार, वो मारपीट का केस कर दे सकते हैं। एक्ट लगाया है। देखिए, ये बिहटा में कन्हैयालाल सीओ थे। अब पैरेलल वो अपना पूरा ऑफिस चलाते थे, सस्पेंड हुए। उसके पहले एक पत्रकार ने उनका वीडियो बना लिया, अब उसी पर उन्होंने ST/ST का केस कर दिया। बिहटा में ही एक बैजू पत्रकार प्रभात खबर के संवाद सूत्र हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई मामले में कोई बाबा साहब अंबेडकर का कार्यक्रम था, किसी दलित समाज के नेता का नाम नहीं लिखा अखबार में, तो उसके घर जाकर मारपीट करके माथा फोड़ दिया गया और उस पर से SC/ST केस लगाने की धमकी दी गई। तो ऐसे मामले भी हैं। अब सीओ अपनी गलती छुपाने के लिए फिर कास्ट का कार्ड खेले और कहे कि राजू जी अपराधी हैं, तो ऐसा थोड़ा ही होता है। सर, आप तो बार बार कहते हैं महागठबंधन में जंगल राज है। महागठबंधन में विधायक पर FIR देखिए, अगर प्रशासन शासन लाल फीताशाही नहीं है, प्रशासनिक अराजकता नहीं है, अगर पब्लिक ग्रीवांसेज फुलफिल किए जा रहे हैं स्मूथ तरीके से, तो निश्चित तौर पर इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता के हितों में, जनता के काम को कराने का एक दबाव है, तो निश्चित तौर पर उसमें एक दबाव जनप्रतिनिधियों की ओर से शासन प्रशासन के ऊपर, वहाँ ब्लॉक या सीओ वहाँ जो भ्रष्टाचार है उससे वो तंग हैं, परेशान हैं। अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने की उन्होंने कोशिश की। अब इसको विवाद बनाकर अब SC/ST कार्ड खेलें, विक्टिम कार्ड खेलें, तो ये सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, प्रशासनिक अराजकता और लाल फीताशाही बिहार में है, इससे सभी लोग परेशान हैं। राजस्व कर्मचारी और सीओ को घर पर बुलाकर मारपीट। देखिए, वहाँ क्या मामला है, उस मामले का डिटेल मैं नहीं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप में मुझे नहीं पता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक प्रोटोकॉल है, एक प्रिविलेज है विधायिका का, बिहार विधानसभा के सदस्य का, और उस प्रोटोकॉल के तहत वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनको विधायक जी का सम्मान करना चाहिए, विधायक जी की बात सुननी चाहिए और पब्लिक ग्रीवांसेज को फुलफिल करना चाहिए। विधायक जी का इतना मैं जानता हूँ कि विधायक जी जनता के हित में, जनहित की बात को लेकर के सीओ से उन्होंने कोई बात कराने की, कहने की कोशिश की
और उसमें क्या हुआ फर्दर, इसका डिटेल तो मुझे नहीं पता है।